आपकी मम्मी आपके साथ? मेरे पैर पर से लटका देती है उल्टा, कहाँ से लटकाती है? सेकंड फ्लोर से। सेकंड फ्लोर से लटका देती है। मैंने नहीं मारा है उसको, ऐसे मैंने नहीं मारा है, ये इन्होंने चांटे बजाए इसमें। एक 8 साल की बच्ची के साथ आपने जिस तरीके से मारपीट की है ये सही नहीं है। अगर उसकी कल को खुद की माँ उसे मारती तब कोई नहीं, तब भी बोलते तब हाथ बांध देता है इसको डराने के लिए। मैंने नहीं लटकाई है, लटकाती है रोज, मारती कभी उसीने में बिठा देती है, जा नीचे 11-11 बजे 12-12 बजे। मैं खुद देखती हूँ रोज डेली मारती, कभी मुर्गा बनाती है, कभी कुछ करती है। इसको ये जबरदस्ती की जाएगी, इससे लड़की इसके साथ नहीं रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और दिल्ली के आरेपुरा नल वाली गली में ममता को शर्मसार करने वाला एक वाक्य सामने आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक औरत है जो कि इस आप देख सकते हैं इस मासूम को। क्या नाम है बेटा आपका? राधिका। राधिका। ये आप बच्ची को देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस बच्ची के जख्म। ये देखिए, आप इस बच्ची के चेहरे पे देख सकते हैं कि कितने जख्म दिए गए, और ये जख्म किसी और ने नहीं बल्कि इसके खुद की माँ ने दिए हैं। बस फर्क इतना है कि वो माँ सौतेली है। क्या सौतेली माँ इतना दर्दनाक हादसा किसी भी बच्चे के साथ कर सकती है? क्या कोई भी एक औरत किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा भयंकर हादसा कर सकती है? आप देख सकते हैं कि इसके जो बच्ची के चेहरे पर इतने चोटें हैं, इसको डंडे से मारा जाता है, और ये तो कुछ नहीं, इसकी माँ ने इसको 3 मंजिले से ऊपर से फेंकने की कोशिश भी की है। पड़ोसियों ने देखा, जिसके बाद उसने बच्ची को अंदर ले लिया। तो बात करेंगे कि बच्ची के रिश्तेदार से। क्या नाम है आपका? निर्मला। क्या रिश्ता है आपका बच्ची मैं से? इसकी चाची हूँ। क्या करती है इसकी माँ? इसकी माँ कुछ नहीं करती, ऊपर ही रहती है, और एक जो है वो मर गई है, जो पहले इसकी सगी माँ थी। ये आई है जब से बच्चों को मारती है, लड़की को कभी उल्टा लटका देते, खाना नहीं देते, घर के बाहर बैठी रहती है, जैसे ही अंदर लो तो हमें गालियां देती है उल्टा, और हमें पे मारती है। कल लड़की को इतनी बुरी तरह लटका रखा था, मुंह बंद करके इस लड़की को सर नीचे पैर ऊपर करके लटकाया हुआ था। इसको ऐसा मारी थी, नहीं मैं 4 औरतें लेके जाती मैम तो ये तो लड़की बिल्कुल नीचे मर जाती। पुलिस वालों के पास ले गए, पुलिस वाले कहते कुछ गलत काम नहीं हुआ। मतलब पुलिस वाले ये चाहते हैं लड़के के साथ गलत काम हो तो वो एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। बाकी बात करते हैं, आप बच्ची के पिता हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है आपकी बच्ची के साथ? ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल ध्यान दें। समझा रखा है मैं, और नहीं समझ में आती लड़की। जैसे ये छोटी बच्ची है, हाँ। इसकी मम्मी थोड़ी डिप्रेशन में थी। अच्छा। अगर चलो मान लो किसी कारण इसमें कोई गुण है, डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा धीरे धीरे ही समझेगा। बिल्कुल। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रही लड़की तो मना कर दो कि भाई मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मैं कहीं और उसको देख करके रिश्तेदार में दे दूंगा। जाने भी नहीं देती है, ठीक है। अब मैं इसको इससे पढ़ाई के लिए घर में कलेश होता है कि बोलते हैं अगर लड़की घर में रहेगी तो पढ़ाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। कितने साल की है आपकी बेटी? ये 8 साल की है। 8 साल के बच्चे पे क्या आप पढ़ाई का इतना बोझ डाल सकते हैं? मैं नहीं डाल सकता। मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं पढ़ रही तो उसकी जब समझ में आएगा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देगी, मगर उसको पढ़ा लिखा बच्चे पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए। कहते हैं यहाँ बच्चे दोनों पढ़े तो ये भी बराबर पढ़ेगी। अच्छा, सिर्फ इसी कारण से इसकी बस इतनी इसकी इतनी वजह से बस यहाँ पर घर में कलेश है और कुछ कलेश नहीं है। तो आप अपनी वाइफ को कुछ बोलते नहीं है? रोज बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ। जब वो इस बच्चे पर प्रेशर डालते उस बच्चे को तो कभी नहीं मारती, कभी नहीं सुना हमने। इसी को क्यों मारती है? इसको खाना क्यों नहीं देती है? क्यों इसको घर से बाहर भगाती है आधी आधी रात पे? मान लो मैं घर में ना लो, लड़की के साथ ऊपर नीचे कुछ हो जाए, इसके जिम्मेदार कौन होगा? कल लड़की मर जाती, इसके जिम्मेदार कौन होता? कि हम ही होते ना, कि तुमने लड़की बचाई नहीं। और हम पुलिस वालों के पास जा रहे, पुलिस वाले साले कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्यों कर रहे हैं नारा? जब बचाना ही नहीं लड़कियों को, जब लड़कियों की सेवा ही नहीं है। 100 नंबर वाले कहते हैं हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमारा कोई रीजन नहीं है, लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है। जब आप पुलिस स्टेशन गए थे? बच्चे के लिए शादी की ना, कि बच्चा सेफ रहे। ये बच्चा मारा मारा फिर रहा था, इस बच्चे के लिए इसने शादी की कि मेरा बच्चा ठीक ठाक रहेगा। अब बच्चे की कंडीशन देखो, वो माफी लायक है? ये बच्चा पढ़ने लायक है? ये बच्चा उसका बच्चा, उसके जो बच्चे लेके आई है इससे डबल उम्र के बच्चे हैं। उसके अंदर इतनी साइंस खुद होनी चाहिए कि ये बच्चा अभी उभर भी नहीं पा रहा अपनी मम्मी के सदमे से। ये बच्चा क्या पढ़ेगा ये बताओ? जितने टाइम तक ये बच्चा अनाथ बन के रहा, दरवाजे में बंद रहता था, उसको यही नहीं पता था कि अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है। वो क्या पढ़ेगा बताओ जरा? ये इसको सोचना चाहिए ना, फैसला ये लेगा कि भाई ये आज इस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा है, कल को तो जान से भी मार सकती है वो। अच्छा, आपकी जो बेटी है वो कल रात से आपके पास नहीं, आपने कोई खोज खबर करी? वो तो मुझे पता, मैंने तो जाने दिया था। आपने जाने दिया। आप अपनी वाइफ को किस तरीके से समझाते हैं जो वो समझ नहीं पा रही?
वो दोनों तीनों बच्चों को एक साथ लेके समझती है, सोचती है कि अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना इतना, तो इसको भी इतना आना चाहिए। मैंने उसको समझाया, वो छोटी बच्ची है, उसकी शुरू से बिना मम्मी के बिगड़ रही है, बिना माँ के बिगड़ रही है। तो हमारे बच्चे नानी नाना मामी मामा के साथ रहे, उन्होंने शिक्षा दी है, इसको शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। ठीक है। आप अपनी वाइफ को बुला लीजिए, उन्हीं से बात कर लेंगे कि वो आखिर किस कारण से बच्चे के साथ इतनी ज्यादा उत्पीड़ना करती है। बेटा, आपकी मम्मी का नाम क्या है? संगीता। वो क्या करती है आपकी मम्मी आपके साथ? मेरे पैर पैरों से लटका देती है उल्टा, कहाँ से लटकाती है? सेकंड फ्लोर से। सेकंड फ्लोर से लटका देती है। अब एक काम करते हैं कि उनके पास हम खुद चल लेते हैं, क्योंकि इतने सारे इल्जाम के लगने के बाद तो कोई सामने नहीं आता, तो हम खुद चलते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। तो संगीता जी जो है वो राधिका की दूसरी माँ है, सौतेली माँ है। कितने टाइम हो गया आपको शादी को? 4 महीने हो गए। 4 महीने में आपने उस बच्ची का क्या हाल कर दिया है? मैंने 4 महीने में उसको नहीं मारा है। कब मारा? मैंने सिर्फ उसको कल मारा, वो भी उसकी गलती पे। क्या गलती? उसकी गलती ये थी, मैंने इनसे ये कह रखा है, वो मेरे से नहीं पढ़ती है। ठीक है, देखो आज की डेट में बच्चा पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं 10th पढ़ी हुई हूँ। 10th पढ़ी लिखी है। ठीक है, उसको नहीं समझ में आता है। मैंने इनसे ये कह रखा है, आप इसको शाम को आने के बाद में आप उसके लिए घंटा निकालो। हर माँ बाप को फर्ज बनता है 1 घंटा निकालने का। उसको हम बोलते हैं 1 घंटा बेटा आप पढ़ो। वो मेरे से नहीं पढ़ती है, वो मेरी एक भी बात नहीं मानती है। ठीक है, मैं उसको नहीं बोलती कुछ भी। मैंने बिट्टू इनके सामने ही मारा है, मैंने अपने पति के सामने ही मारा है, पीछे नहीं मारा है। मैंने उसके पापा के सामने ही उसको मारा है। तो ये तरीका नहीं होता ना मारने का। डंडा गलत हो गया ना। आपने उसको डंडे से मारा, आपने उसको रेलिंग से नीचे गिराया। सुनो मेरी बात, देखो अगर मैं इसकी सगी माँ होती, अगर मैं ये काम करती तो दुनिया में कोई नहीं बोलता। बिल्कुल बोलते, बिल्कुल बोलता, कोई नहीं बोलता है, बिल्कुल नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता। डेली बैठी रहती है मेरे घर के बाहर। उस दिन ये आकर मेरे घर में आकर मुझे कह दे इसको बिठाने की जरूरत नहीं है, बाहर पड़े रहने दे। ये क्या मतलब है ना? मेरे बच्चे भी तो ये रहे, कितने मारे बिना बाप के रह रहे, बिना बाप के बच्चे पालती हूँ। कितना वक्त है ये डेली मारते हैं इसको। वो खुद बोल रही है चाची मैंने कल से खाना नहीं खाया। खुद इन्होंने बताया इस बच्ची ने, डरी थी यहाँ पे। मैं इसको लेके गई शिफ्ट पे, कल को मेरे पीछे से मेरे बच्चे से छीन के कुछ मार दिया जाता, हो जाता। कौन लेके आता? इनको मैं अपने बच्चे को मारूंगी ना। ठीक है, ये पूरी गली वाले आकर के मेरे बच्चों के नाम पे कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं सामने खड़े हैं, मेरे बच्चे गलती, क्योंकि मैंने उसको माँ का दर्जा दिया है, वो मेरी बेटी है, मैं उसको मारूंगी भी पीटूंगी भी। सगी माँ भी, अगर सगी माँ भी होती तो ऐसे नहीं मारती। मैंने नहीं मारा है उसको, ऐसे मैंने नहीं मारा है। ये इन्होंने चांटे बजाए इसमें। आ जाओ। इसकी दूसरी पहले माँ हूँ। सोचना था ना मैं आने से इसकी पहले। दूसरी माँ हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको रखूंगी तो मैं इसको मारूंगी भी, डांटूंगी भी। ऐसे क्यों चलो मारेंगे? अब देखते हैं कि इनके जो सगे बेटे हैं ये दो ये यहाँ पर आ गए। लड़का गलती करके आया था, शांत लड़का गलती करके आया था, इन्होंने मुझे बताई। पूछो मैंने इसको मारा नहीं मारा? बच्चे गलती होते तीनों को एक बराबर डांटता हूँ। मारती नहीं हूँ मैं। ना जेल की सजा भी हो आप जाती है। एक बात बता दो, आप मुझे ये मुझे पता वो करती है, मगर मैं उसको डांट देता हूँ। मारने का मतलब नहीं बनता है, डांटने से बच्चा समझ जाता है। क्या करते हो? क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। खिलाती नहीं, पिलाती नहीं, घुमाती नहीं, लाड नहीं करती, प्यार नहीं करती, क्या चीज नहीं करती इसके साथ में मैं। बच्चों ने निशान क्यों नहीं है? जैसे इसके निशान आते हैं, इनके निशान क्यों नहीं है? इनकी आँख क्यों नहीं सूझी? इनको क्यों नहीं मारा? जैसे उसको मारा था इसको भी तो मारो, बराबर मारो। जब मैं समझो माँ को चीज रखो, मारो तो सही इसको। आपने इनको सिर्फ पढ़ाई के लिए इतना मारा है? पढ़ाई के लिए नहीं मारा। मैं इनसे, हम बोलते हैं बेटा आप हमसे कोई भी चीजें आप शेयर करो हमसे। ठीक है, वो हमसे कोई चीज शेयर नहीं करती है। हम पूरे दिन इनको देखते रहते हैं। हम इनसे बोलते हैं बेटा पढ़ लो, पापा रात में आके आपको पीटेंगे भी, सुनेंगे भी। वो नहीं सुनती है हमारी। देखो हम इस घर में हम इसके लिए आए हैं। वो अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हमें भी बुरा लगेगा। बच्चा है, ठीक है, मुझे समझ में आता है वो बच्चा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मुझे भी बुरा लगेगा। सपोज करते हैं ये बच्चे अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो इनको कितना बुरा लगता है, इनको भी बुरा लगता है। तो क्या वो मारते हैं? वो नहीं मारते हैं। मैं इस बच्ची पर मैंने कल हाथ छोड़ा, वो भी इनके सामने। एक 8 साल की बच्ची के साथ आपने जिस तरीके से मारपीट किया ये सही नहीं है। अगर उसकी कल को खुद की माँ उसे मारती तब कोई नहीं, तब भी बोलते। बाप मारता है तब कोई नहीं बोलता है। हाथ बांधे थे इसको डराने के लिए। मैंने नहीं लटकाई है, मैंने नहीं लटकाई, ये लटकाते हैं, ये लटकाते हैं, ये रात में भी लटकाते हैं। तेरी हिम्मत कितनी, इसका बाप देख रहा तू लटका रही है, तेरी हिम्मत कितनी, इसका आगे लटका रही है। सच बोलो ना, ये नहीं मेरी भाभी ये बता देगी, ये लटकाती है रोज,
मारती, कभी जीने में बिठा देती है, जानी चाहिए 11-11 बजे 12-12 बजे। मैं खुद देखती हूँ, रोज डेली मारती, कभी मुर्गा बनाती है, कभी कुछ करती है, दोपहरी को रात में जब मर्जी देख लो लोगों। मैं फिर भी देखती हूँ खिड़की पे सब पर। मेरा घर आपके पड़ोसी क्या झूठ बोल रहे हैं? छोड़, अब इसको ये जबरदस्ती की जाएगी। छोड़, बोलेगी वो, बोलेगी वो। सुनो, नहीं बोलेगी। ऐसा सुनो, वो रहेगी तो मेरे साथ ही, तुम लोगों के साथ तो किसी के साथ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, मैं इसे कितना मारती हूँ, कितना भी बात तो नहीं रहेगी वैसे में। और रही तो इसको एनजीओ में कराया जाए। मैं नहीं चाहती लड़के को पीछे से मार दिया जाए, कुछ और कोई इल्जाम नहीं लेगा, इससे लड़की इसके साथ नहीं रहेगी। हमारे पास ना बाप के पास, इसको ऐसी जगह भेजे जहाँ लड़के पढ़ सके और इज्जत से बाहर निकले। और किसी की वजह से नहीं हो रहा। तुम मुझे उसकी माँ नहीं बना के लेके आए हो, तुम उसकी मुझे उसकी माँ बना के नहीं, क्योंकि तुम उसको नहीं समझाते हो। वो इतनी गलतियां करती है चाची, वो नहीं समझाते हैं उसको, हमेशा मेरी गलतियां निकलती हैं। अभी तो वो छोटी है, अभी वो क्या समझेगी, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, समझ जाएगी। आपको पता है ना कि उसके मानसिक संतुलन बाकी बच्चों की तरह नहीं है, तो आप उसके साथ ऐसे क्यों करती हैं? ये इसलिए हुआ, तो ये इसलिए हुआ, मैं बताती हूँ आपको। मैंने इसके हाथ बांधे थे नाड़े से, ठीक है, मैंने इसको फेंका नहीं था। जब तक मैंने इसको नहीं फेंका था ना, मैं इसको फेंकने का मेरा कोई इरादा था, मैंने इसका सिर्फ नाड़े से हाथ बांध रही थी ताकि ये डर जाए। इसने मैंने लपेटी ना रस्सी, इसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। इसने अंगूठा मेरा इतना कस के पकड़ा कि छोड़ा नहीं इसने। हाँ, सामने खड़े, काटा नहीं काटा। तो भाई वो अपने बचाव के लिए करेगा, वो अपने बचाव के लिए करेगा। मना भी किया था ऐसा नहीं करना है, फिर तुमने उसका डंडा मारा उसके मुंह पे, हाथ बांधने के लिए मना करेगा, फिर डंडा मारा मुंह पे। ये गलत है, ये गलत है। मैं चाहती लड़की को इन दोनों से अलग लेके जाके जाए, लड़की को एनजीओ में कराया जाए। कल को ये मार सकते हैं, इसकी उसके हिसाब से वो है तो ठीक है। आप अपनी बेटी के साथ में खुश रहिए, आप अपनी बेटी के साथ में खुश रहिए। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ठीक है, हम चले जाएंगे। आप अब क्या चाहती हैं? उसका बाप चाहता है मैं उसकी तरह रहूं, मैं उससे घर में रहेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं बोलेगी। बात बताओ, मैं दूध में पड़ी मक्खी नहीं खा सकती, आप सब समझदार हो। मक्खी वो है, ठीक है, मैं मक्खी हूँ, वो नहीं है। कहने का मतलब ये है मैं नहीं खा कि वो है ना, उसको हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा, तब ये मैडम करेंगी। अगर वो छोटा बच्चा, उसकी इतनी समझ नहीं है, अगर वो पूरे दिन चुटिया के लिए नहीं बोलेगी, इसको दिख रहा है खुद कर ले, वो बोलेगी तो चुटिया करेगी। ये क्या मतलब है? ये आपको दिखाई दे रहा है रवि, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जब कल ये लोग पुलिस के पास गए थे और कुछ नहीं हुआ था, तो आपने इनको बोला था कि क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने मेरा, ऐसा कुछ बोला था? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इनको बोला था। ये बोलते हैं मेरे को, इसकी सुनाई नहीं देती है, मेरी सुनाई देती है, ठीक है, क्योंकि मैं चिल्ला के बोलती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको 1000 बार एक ही बात बोली है, अगर वो नहीं पढ़ रही ना, उसको रहने दे, हम अनपढ़ रख लेंगे, वो जब बड़ी हो जाएगा हम अनपढ़ भी आ देंगे। अनपढ़ों के बच्चे भी ब्याहे जा रहे हैं, मारने पीटने से समझ नहीं जाएगी, धीरे धीरे समझेगी। उसका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है। माँ ऐसी थी उसकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, चलो मान लो कुछ गुण इसमें है, तो मारने पीटने से निकल जाएंगे, प्यार से समझाने से निकलेंगे, सुबह शाम तक डांटने से हो जाएगा सही। देखिए, आपकी मम्मी ने भी क्या आपको कभी ऐसे मारा था? मारा हमारे माँ बाप ने। अगर आपकी मारते हैं तो हमारे माँ बाप मारते हैं, ऐसे जख्म देकर सब मारते हैं। रात कभी जाने की धमकी दे देते, घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब रात में कौन सा, अगर तुम्हें जाना है दिन में जाओ, रात में घर छोड़ के जाएगी, दुनिया वाले बोलेंगे अपनी बीवी को संभाला नहीं, समझाया नहीं। मैं बतेरा समझाता हूँ, समझ में नहीं आता, रात को ड्रामा करती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कल भी वही हुआ, 8 तारीख को भी वही हुआ, मैं फिर भी ले आया। मैं चलो कोई बात नहीं, बच्चों को है, धीरे धीरे समझ जाएगा, मगर समझ में नहीं आती। उस बच्ची को इसके साथ कंपेयर करती है, वो 8 साल की है, ये 8-10 साल के है, 10 और 11 साल के बराबर है। ये 6वीं 7वीं 5वीं जो भी पढ़ रहे हैं, वो अभी दूसरी क्लास में पढ़ रही है, जिसमें कि उसका दिमाग सिर्फ क्या बोलते हैं नर्सरी तक का है। नर्सरी सेंटर पढ़ सकती है वो, क्योंकि नर्सरी ही पढ़ के आई है, उसने पहली क्लास नहीं पढ़ी, एलकेजी नहीं पढ़ी, सिर्फ नर्सरी आंगनबाड़ी से आई है। उसके बाद मैंने सीधा उसको फर्स्ट में डाल दिया, मैडम ने फिर उसके बाद सेकंड में कर दिया। अब उसको इतनी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तो बोलते हैं बाकी बातों के लिए इसके पास दिमाग है, पढ़ने के लिए दिमाग नहीं है। तो सारी बात पढ़ाई के लिए इसका जरूरी है। इनकी बेटी पढ़ाती है, इनकी बेटी पढ़ाती है, पढ़ती है, वो बोलती है एक चीज है, वो कुछ भी हो, हम ये चाहते हैं इनके ऊपर जिम्मेवारी लेते। लड़की कल ऐसे मारे, कल को मार भी सकती है, हम चाहते इसको एनजीओ में भेजो और अच्छे से पढ़ाई हो, इसकी लड़की की देखभाल हो,
क्योंकि वो बिगर माँ की है, वो उसकी माँ पहले डिप्रेशन में थी, बच्चे में आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। मगर मैं ये चाहती हूँ इस लड़की की ज्यादा इसको एनजीओ में भेजा जाए और अच्छे से इसकी सेवा की जाए, पढ़ाया जाए, इसकी देखभाल करी जाए, जो यहाँ नहीं है। बच्ची की चाची ने बोला है कि उसको एनजीओ में भेजा जाए, तो क्या आप चाहते हैं कि आप उसके बाप हैं और फिर भी आप उसको एनजीओ में किसी और के हाथों में भेज देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूंगा मैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इसके लिए पहली बात तो ये अगर यहाँ रहती है तो उसकी अच्छे से देखभाल करेगी, क्योंकि इसी के लिए लाया हूँ। अगर ये यहाँ पे नहीं रहेगी तो ये इनका तीनों का कोई मतलब नहीं है। जो उस बिटिया का है सब कुछ इन तीनों का है। मेरे लिए चारों एक बराबर है। अगर वो यहाँ पे घर में रहेगी तो ये भी नहीं रहेगी। अगर मेरे को इसको कहीं और डालना पड़ेगा देखभाल करने के लिए, बोर्डिंग स्कूल कहीं भी डालना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी अपनी लाइफ अकेले बिता रहा था, आगे बिता लूंगा। आप क्या बोलते मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर ये लिखित में लिख के देगी कि मैं लड़की को ना ऐसा मारूं ना कुछ करूं तो हम मानते हैं, नहीं तो कल को हमारे पीछे से लड़की को जान से मार दिया, कुछ भी हो गया, इसकी जिम्मेवार है ये माँ बाप। आपने सुन लिया, दोनों पक्ष आपने सुन लिया कि आपके पति ने बोल दिया है कि वो तीनों को एक बराबर देखेंगे। तो आप क्या चाहती हैं? आप वो तीनों को एक बराबर देखेंगी या इनको छोड़ के चली जाएंगी? मैं तो तीनों को एक ही बराबर देख रही हूँ। मैं तो हर चीज तीनों के लिए बराबर ही करती हूँ। तो क्या आप ये लिखित में दे सकती है? क्या आप लिखित में दे सकती है कि आप लड़की के साथ आगे से कुछ नहीं करेंगी? दीजिए इनको एक पेपर और पेन दो। लिखो, मैं इसको कभी ऐसे नहीं मारूंगी, ना मैं लटकाऊंगी, इसकी पूरी देखभाल करूंगी, जो भी जैसे मैंने आज इसको मारा है कभी नहीं मारूंगी, और इसकी देखभाल मैं करूंगी, इसको डॉक्टर जो इलाज होगा सब कुछ करूंगी, इसको लेके जाऊंगी और खाना टाइम से दूंगी मैं इसको। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो इनकी जो माँ है उन्होंने सिग्नेचर अपना कर दिया है और यहाँ पर आपको जो भी शर्तें लिखनी है आप अपनी शर्तें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आप